अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किसानों के, पशुपालकों के गहन गंभीर अनुरोध के बाद कुछ लंपी वायरस के संबंध में चर्चा करने के लिए आप लोगों के मध्य उपस्थित हुए हैं। दरअसल आज देश के 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लंपी वायरस पशुओं के लिए एक काल के रूप में सामने आके खड़ा हो गया है। हमारी लचर व्यवस्थाएं, जो प्रशासनिक लचर व्यवस्थाएं हैं, उसके कारण और पशुपालकों में जागरूकता ना होने के कारण, और इन दोनों तत्वों को मिला दें तो लंपी वायरस इस समय एक चुनौती बन के आ गया है। हमारे देश के अंदर कई पशु चिकित्सा के विश्वविद्यालय हैं, कई अनुसंधान केंद्र हैं, और जिसमें बरेली का तो एशिया में नंबर रखने वाला पशुओं का एक बहुत बड़ा वेटनरी सेंटर और यूनिवर्सिटी और अनुसंधान केंद्र बड़ा कई एकड़ों में है। और हर राज्य के पास पशुपालन विभाग की एक लंबी खासी फौज है। और ऐसी परिस्थिति में इतने लंबे समय तक लंपी वायरस का रहना और जानवरों की मौत, ये चिंताजनक विषय है। सबसे पहले ये वायरस 1929 में अफ्रीका में आया और फिर 2015 में इसने और विकास किया तो तुर्की और ग्रीस में आ गया, और 2016 में इस लंपी वायरस ने रशिया में भी अपने पैर फैलाए। हमारे यहाँ आने के पहले बांग्लादेश में इसने कहर बरसाया और 2019 में ये पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका था। जब 2019 में पश्चिम बंगाल में इसने दस्तक दी, तब पूरे देश का पशुपालन विभाग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, ये सब क्या कर रहे थे। आज हम 2022 में हैं और उस अनदेखी ने इसको इतना विकराल रूप दे दिया। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक इस समय स्थिति खराब है। लोग तो भांत भांत की बातें करते हैं, लेकिन राजस्थान का आंकड़ा यह है कि वहां 45,000 गौवंश की मृत्यु हो चुकी है और लाखों जानवर उसकी चपेट में है। लेकिन यह आंकड़ा राजस्थान का है क्योंकि वहां विरोधी सरकार है। बाकी राज्यों के आंकड़े पता करने पर भी ज्ञात नहीं हो रहे हैं। यह बड़ी विडंबना है। ऐसा नहीं है कि लंपी वायरस का उपचार नहीं है, ऐसा नहीं है कि लंपी वायरस की वैक्सीन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जागरूकता की कमी, समर्पण का अभाव और सरकारी मशीनरी का लचर पचर बिना किसी लाग लपेट के जब तक उनका स्वार्थ ना हो, वो 2 कदम आगे बढ़ते नहीं है। ये कम से कम लंपी वायरस के इस प्रकोप ने सिद्ध कर दिया है। लंपी वायरस की प्रोवोकाइन वैक्सीन विकसित हो चुकी है। दरअसल जानवरों में जो लंपी वायरस होता है, तो जब वो जानवर संक्रमित होता है तो 2-3 दिन के बाद, संक्रमण के 2-3 दिन के बाद उसे बुखार आता है, हल्का बुखार होता है। जो पशुपालक हैं वो समझ जाते हैं कि जानवर को बुखार है, और बुखार का दस्तक ही आपको चैतन्य कर देना चाहिए, तो वो फिर जानवर मरेगा नहीं। और जब बुखार पर आप अनदेखी करते हैं तो इसके शरीर में पहले दाने आते हैं, फिर दाने के बाद वो धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेते हैं, और विकराल रूप तब धारण होता है जब वो गांठें फूटने लगती हैं। ये जानकारियां हैं कि इसका जो फैलाव होता है, ये लक्षण हुआ, ये फैलता ऐसे है कि वो जो संक्रमित जानवर है वो सब जानवरों के साथ बना रहता है। दूसरा, मच्छर और जानवर के शरीर से खून चूसने वाले कीट, जो उनका खून चूसते हैं फिर दूसरे जानवर में जाके खून चूसते हैं, वो संक्रमण हो जाता है। तो इस संक्रमण के बचाने का बड़ा सरल तरीका है कि संक्रमित जानवर को
आइसोलेट कर दीजिए, अलग एकांत में उसको कर दीजिए, अन्य जानवरों से उसका मिलना जुलना बंद हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर संक्रमित जानवर मर जाए तो उसको दूर जाकर के आपको एक गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। तो इससे संक्रमण पर एक रोक लग सकती है। और जब ये इन्फेक्टेड संक्रमित हो जाता है पशु तो दूध देना कम कर देता है। और कभी कभी वो संक्रमित दूध अगर हमारी किचन में आ जाता है, जो हमें पता नहीं होता है, तो उसका तरीका यह है कि दूध को कम से कम 100 सेंटीग्रेड तापमान पर उबाल लेना चाहिए, तो सुरक्षित हो जाता है। और इस संक्रमण से मानव जीवन को कोई ऐसा खतरा नहीं है कि उनको संक्रमण लग जाए। ये तमाम छोटी छोटी सी जानकारियां हैं और इस समय जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो सरकारी मशीनरी को कम से कम थोड़ा चैतन्य कर दें और जल्दी से जल्दी जो संक्रमित नहीं उनको वैक्सीन लग जाए, जो नहीं हो रहा है, बहुत शिथिल गति से हो रहा है। इसके जो भी कारण हों, इन कारणों के देखते हुए पशुपालन विभाग को अपनी जगह पर सक्रियता कर देने का दायित्व शासन का है, शासन को सक्रिय कर देने का दायित्व जनप्रतिनिधियों का है और मीडिया का है। मीडिया केवल छोटी सी खबरें छाप के अपना हितश्री कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बेजुबान जानवर, ये भगवान कृष्ण गोपाल, जिसे गोपाल कहा गया, उस गोपालक के देश में गायों की दुर्दशा और ये भांत भांत की जो हमने खोल रखी हैं गौशालाएं, उनका जो पूरी तरीके से अव्यवस्थित होना और सड़कों पर पशुओं का रहना, हाईवे पर पशुओं का डेरा, ये सब इस बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। इस पर नियंत्रण करने के लिए सबको प्राणपण से सचेष्ट होने की आवश्यकता है, तभी हम इसमें विजय पा सकते हैं। धन्यवाद।